सारे विश्व के दौड़ ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक सुख को प्राप्त करने में लगी हुई है, लेकिन लोग फिर भी स्थिर नहीं और अशांत हैं। मेरी धारणा बहुत अजीब है। इसे समझ ले तो एक नई दृष्टि खुल सकती है। जब एक आदमी धन की तलाश कर रहा है तो आमतौर पर हम सोचते हैं कि वह ईश्वर के विपरीत तलाश कर रहा है। मैं नहीं सोचता। मैं सोचता हूं वह ईश्वर की ही तलाश कर रहा है। जब एक आदमी पद की तलाश कर रहा है तब लोग सोचते हैं वह ईश्वर के विपरीत खोज रहा है। मैं सोचता हूं वह ईश्वर को ही खोज रहा है और उसकी इच्छा ईश्वर को खोजने में ही है। एक आदमी की हम कल्पना करें, मैं आपको ही ले लूं, आपसे कहूं आप कितने धन से तृप्त हो जाएंगे, तो आपका मन एक आंकड़ा तय करेगा तत्काल और आगे निकल जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा। मैं कोई और आंकड़ा तय करूंगा। आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। आपका मन कहेगा इससे काम नहीं चलेगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जब तक अनंत धन ना मिले तब तक काम नहीं चल सकता, तब तक तृप्ति नहीं हो सकती। आपको मैं कहूं कि बड़े से बड़ा पद आप ले लें, यह पद आप ले लें, इससे आप को फिर न मांगना पड़ेगा। आप आखिरी मांग लें तो शायद आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। असल में परम पद पाए बिना काम नहीं चलेगा। धन की तलाश परम पद को प्राप्त करने की खोज चल रही है। धन की तलाश में अनंत संपत्ति को पाने की तलाश चल रही है। अहंकार की तलाश में प्रभु होने की तलाश चल रही है। परमेश्वर किसी के अहंकार तृप्त नहीं कर सकता। यह तलाश परमात्मा को प्राप्त होकर ईश्वर की ओर जाने से ही पूर्ण होगी। यानी कि सब तरफ से यही प्रयास हो रहा है अनंत को प्राप्त करने का। लोग कहते हैं वासना अनंत है, और मैं कहता हूं अनंत में वासना है। वासना अनंत है, यह भी ठीक ही है। अनंत की वासना है हमारे भीतर। अनंत को पाए बिना हम तृप्त होने वाले नहीं। ठोकर खाएंगे 2500 दफा। छोटी मोटी चीजों से अपने को तृप्त करना चाहिए, लेकिन हमारा मन हमें तृप्त नहीं होने देगा। लोग कहते हैं मन बड़ा कामी है, लोलुप है। मैं कहता हूं असल में यह परम को पाए बिना तृप्त नहीं होने वाला है। इसलिए हर छोटी मोटी जगह पर जब हम इसे तृप्त करना चाहते हैं तो यह कह देता है कि अतृप्त हूं। मन की यह जो चंचलता है यह बड़ी अद्भुत है। यही आध्यात्मिक जीवन में ले जाती है। धार्मिक लोग मन की चंचलता को गाली देते हैं। मैं इसकी कृपा समझता हूं। नहीं तो कोई आदमी कभी धार्मिक होता ही नहीं। आपने तो किसी भी कूड़े पर कचरे पर बिठालकर तृप्ति पाली होती। धन मिल जाता आप तृप्त हो जाते, लेकिन मन ही वह चंचल है, चंचल है। वह कहता है और चाहिए, और चाहिए। अनंत दे दो इसे, तब भी वह चाहेगा और चाहिए, और चाहिए। जब सब दौड़ कर आप थक जाएंगे, जन्म जन्म से सब तरफ से हर चीज से तृप्त होकर ठोकर खाकर आप वापस लौट आएंगे, तब कोई संपत्ति आपको तृप्त नहीं कर सकेगी। तब आपको दिखेगा असल में मेरी प्यास तो अनंत प्रभु को पाने की थी। मैं छोटी छोटी चीजों की तलाश कर रहा था। इसके पूर्व की वह प्यास दिखे बहुत ठीक है। बहुत ठोकरें खानी जरूरी है, तभी नहीं दिखेगी। जब हमें दिखेगा वैसे ही बात पूरी हो जाएगी। हम खोज तो अभी भी रहे हैं, उसी को खोज रहे हैं, लेकिन बहुत अल्प में अपने को तृप्त कर लेना चाहते हैं, समझ लेना चाहते हैं अपने चित्त को। हमारा चित्त इसे समझता नहीं है। इसलिए समृद्ध लोग, समृद्ध कौमें ही धार्मिक हो पाई, असमृद्ध और धार्मिक नहीं हो पाती। जो समृद्ध नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, सुविधाएं नहीं है,
वो कौमें धार्मिक नहीं हो पाती। भारत जब समृद्ध था तो वह धार्मिक था, जब वह असमृद्ध दरिद्र हुआ तो धार्मिक नहीं रह गया। असल में जब सब तरह की समृद्धि होती है, जैसे महावीर या बुद्ध, उनके पास सब तरह की समृद्धि थी, सारी समृद्धि के बीच में वे पाते हैं कि मैं अतृप्त हूं, तब एक भ्रम पैदा हो जाता है, समृद्धि की तृप्ति हो सकती है। क्योंकि समृद्धि तो हमारे पास है, तृप्ति क्यों नहीं आई? समृद्धि क्यों होती है जब हम अतृप्त हैं? इतना तो तय हो गया कि समृद्धि तृप्ति से अलग है। समृद्धि ही समृद्धि के भ्रम को तोड़ने का कारण बन जाती है, और प्यास किसी बड़े लोक की ओर खोजने के लिए हमें ले जाती है। तो हम भ्रम में हैं कि थोड़ी सी समृद्धि होगी हम तृप्त हो जाएंगे। दरिद्र जो वह थोड़ी ही तृप्त हो जाएगा, भागता रहता है, और कोई समझ सकता है कि थोड़ा सा दरिद्र थोड़े पैसे मिलने पर खुशी हो जाता है। चाहे समृद्ध वह इतनी बात समझ ले कि अनंत के पाए बिना, परम को पाए बिना, अंतिम को पाए बिना हम तृप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए अंतिम को ही पालूं, यह जो भ्रमजाल है। इसीलिए जब चलता है, उसके धोखे होने वाला है, इसमें तो अतृप्ति है। इस चीज में शायद ही तृप्ति हो, लेकिन बार बार अनुभव में हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि हम तृप्त नहीं हो पाते। यही अनुभव है, यही मेरा अनुभव है कि हम हर सुख से, हर धन से, हर पद से बढ़ बढ़ कर मांगते रहते हैं और मांगते रहते हैं, लेकिन हम